नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे महेश परमार ऑब्जेक्टिव बुक से आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण चैप्टर आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास, इससे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप ये लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। तो ये रद्द किसने किया था, रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया था। तो ये प्रकाशित किसने किया था, तो इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छपा था। यानी द इंडियन ओपिनियन, इसका प्रकाशन किस भाषा में नहीं हुआ था। तो उर्दू में नहीं हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस में नहीं हुआ था, उर्दू में। अगला प्रश्न है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रकाशित हुआ था उर्दू में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो ये समाचार पत्र था केसरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में न्यू इंडिया का शुभारंभ किया था। तो न्यू इंडिया इसको किसने आरंभ किया था। तो ये आरंभ हुआ था होम रूल पार्टी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो अमृत बाजार पत्रिका इसकी स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो हरिजन समाचार पत्र के संपादक थे महात्मा गांधी जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो ये सदस्यता किसे प्रदान की गई थी। तो ये मिला था माइकल मधुसूदन को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था। तो बहिष्कृत भारत ये किसने प्रारंभ किया था। तो हम लोग जानते हैं ये प्रारंभ किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था। तो 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय ने किसका प्रकाशन किया था, वंदे मातरम का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया था। किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। तो मुंबई में यानी बम्बई में पहला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। तो सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था 1917 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया जस्टिस रनाडे जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है, समाचार पत्र और उसके संपादक। तो देख लेते हैं। हिंदू, तो हिंदू के संपादक थे कौन। तो ये थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक, तो ये हो जाएंगे जी आगरकर। वहीं वॉइस ऑफ इंडिया, तो वॉइस ऑफ इंडिया इसके संपादक थे दादा भाई नौरोजी। और बंगाली, तो इसके संपादक थे S.N. बनर्जी। आंसर हो जाएगा इसका 3-2-1-4 ऑप्शन नंबर डी। अगला फिर है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है, देख लेते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल, तो इसके संपादक थे फिरोज शाह मेहता। कौन थे, फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, कौन, एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय। और सर्च लाइट
सच्चिदानंद सिन्हा। तो आंसर हो जाएगा 3124 ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान संकुतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो अभिज्ञान संकुतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा यह स्थापित किया था कलकत्ता में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हंटर कमीशन के रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किसके विकास पर? तो ये था किस पर? प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इंडियन मिरर इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो ये किया था कलकत्ता से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था जोनाथन डंकन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव ये पड़ा किससे था? तो 1935 के मैकाले के स्मरण पत्र से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो ये किसके काल में किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। तो इस थ्योरी की प्रतिपादक कौन थे? तब मैकाले थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? यानी लागू किसने किया था? लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। रद्द किया था रिपन ने। अगला प्रश्न है नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियटिक के संपादक थे। तो हिंदू पेट्रियटिक इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो ये किसने किया था? तो यह समाचार पत्र था संध्या, युगांतर और काल। ये तीनों था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, देखना है कौन सा सही है। एनी बेसेंट यंग इंडिया बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी न्यू इंडिया ये भी गलत है। बीसी चिला केसरी ये सही है। और सुरेंद्रनाथ मराठा ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1943 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया था? तो हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन पहली बार कहां से हुआ था? तो ये कहां से हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था पुणे से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक किया था? तो वंदे मातरम जो क्रांतिकारी पत्र था इसका संपादक किसने किया था? तो ये किया था मैडम भीखाजी कामा जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो ये व्यक्ति कौन थे? ये थे अरविंद घोष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो यह प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पेट्रियटिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस जुड़ा था। तो इंडिपेंडेंस ये किन से जुड़ा था? तो इसका संपादन किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं मोतीलाल नेहरू। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था
कलकत्ता से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए थे? तो ये यानी उसके लिए दिए थे, तो ये कौन सा? तो ये हो जाएगा चार्टर्ड अधिनियम 1813 के तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक, प्रथम संपादक थे, तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका इसके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, तो इसके द्वारा प्रकाशित पत्र था अल हिलाल। कौन सा? अल हिलाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का अंतिम प्रश्न है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना इन लोगों के साथ मिलकर किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था हिस्ट्री का, तो पूरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा प्रश्न को आप लोग को देखना है, समझने का प्रयास करना है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।